हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेसन 6 12th क्लास का माइक्रो प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? उत्पादन क्या होता है? प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में चेंज करना, मतलब कि कच्चे माल को तैयार माल में चेंज करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। उत्पादन से अभिप्राय आगत इनपुट अर्थात कारकों को निर्गत में रूपांतरण है। मतलब कि इनपुट को आउटपुट में चेंज करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है? उत्पादन फलन से अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से है। हमारे उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। जब हम इन चारों को किसी काम में लगाते हैं तो हमारा उत्पादन होता है। भूमि के बदले हमें लगान देना पड़ता है, पूंजी के बदले में ब्याज देना पड़ता है। भूमि, पूंजी, श्रम के बदले में मजदूरी देनी पड़ती है और उद्यमी को लाभ की आशा रहती है। तो ये हमारे उत्पादन के 4 साधन होते हैं। भौतिक कारक तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से है क्या हुआ? एफ एल एंड के। एल लेबर, वस्तु का भौतिक उत्पादन, फंक्शन ऑफ लेबर एंड द कैपिटल। ये हमारे उत्पादन के जो 4 साधन में से 2 साधन इसमें बताए गए हैं। वाटसन के अनुसार एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन वे साधन होते हैं जिनका उपयोग उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होता। मतलब कि स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। हमारे पास इसमें एक समय की अवधि भी होती है, अल्पकालीन समय अवधि और दीर्घकालीन समय अवधि। अल्पकाल में हम साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि भूमि और पूंजी या मशीनरी, तो अल्पकाल में हम इन चीजों में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इन लॉन्ग टर्म्स। दीर्घ काल में तो चेंज कर सकते हैं भूमि में और पूंजी में, लेकिन अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों में ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। दीर्घ काल में सभी साधन हमारे क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। तो स्थिर साधन कौन से होते हैं? वे साधन जिनका उपयोग उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होता, अर्थात ये अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। जैसे कि पूंजी, प्लांट, मशीनरी, अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तनशील साधन वे साधन होते हैं जिनका उपयोग उत्पादन में परिवर्तन करने से परिवर्तित होता है। जैसे कि लेबर, एक किसान है, अगर वो गेहूं पर श्रम लगाता है तो हम उस पर लेबर चेंज कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या है, लेबर की मात्रा को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम जो उसमें भूमि है, जिस एरिया में किसान ने गेहूं को बो रखा है, तो हम उस भूमि में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम लेबर को और ज्यादा लेबर को लगाकर हम अपने कुल उत्पादन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो लेबर क्या है? हमारी परिवर्तनशील साधन है। लेकिन जो भूमि है और मशीनरी है वो क्या है? हमारे स्थिर साधन है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो अल्पकाल में केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन किया जाता है और दीर्घ काल में सभी साधन हमारे परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन की 3 धारणाएं: कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन। टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन या एवरेज प्रोडक्शन। कुल उत्पादन क्या होता है? एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहा जाता है। जैसे कि अभी एक किसान का एग्जाम्पल दिया था। किसान ने 1 हेक्टेयर भूमि में 4 या 5 लेबर लगाकर 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कराया, तो 2 क्विंटल गेहूं क्या है? उसका कुल उत्पादन है। परिवर्तनशील कारक की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। मान लो उस किसान ने और ज्यादा लेबर लगाकर, पहले 5 लेबर लगाता था, फिर उसने 8 लेबर लगा दी और अब वो 3 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करने लग गया, तो 1 क्विंटल में चेंज आ गया। तो वो क्या है? जो 1 क्विंटल में चेंज आया है वो सीमांत उत्पादन है। हमने परिवर्तनशील कारक की एक इकाई का अर्थात लेबर को बढ़ा दिया। परिवर्तनशील साधन क्या है? लेबर। पहले 5 लेबर थे, फिर 8 लेबर कर दिए। लेबर को बढ़ा दिया और कुल उत्पादन में जो अंतर आ गया, पहले 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता था, फिर 3 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो गया, तो उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। इसका ये फॉर्मूला है डेल्टा टीपी एंड डेल्टा एल, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, चेंज इन लेबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एमपी एंड टीपी, टोटल प्रोडक्शन एन माइनस टोटल प्रोडक्शन एन माइनस 1। औसत उत्पादन, परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है, या कुल उत्पादन को श्रम की इकाई से डिवाइड कर जो आता है उसे औसत उत्पादन कहा जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में आगे बताया गया है,
भूमि क्या रहती है हमारी, फिक्स रहती है, तो भूमि में चेंज नहीं कर सकते। भूमि की इकाई हमारी 111 क्या है, फिक्स है। लेकिन लेबर में क्या है, लेबर को हमने चेंज कर दिया, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे जैसे हमने लेबर बढ़ाई है तो कुल उत्पादन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुल उत्पादन पहले 6 है, 1 पर 2 पर, फिर 14 हो गया, 3 पे 28 है, 4 पे 24 है, 5 पे 8 है, 6 पे 4, 7 पे 0 और 8 पे -4। और सीमांत उत्पादन क्या है, सीमांत उत्पादन पहले वाले को नेक्स्ट वाले में से अपने पहले वाले को माइनस करके जो निकलता है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। सॉरी, ये टेबल गलत बनी हुई है। ये है सीमांत उत्पादन, ये सीमांत उत्पादन है हमारा, और ये है कुल उत्पादन, ये है कुल उत्पादन। सॉरी, तो कुल उत्पादन है हमारा 0, 6, 20, 48, 72, 80, 84 और 80। इसमें से ये माइनस करके जो निकला है 0, 20 में से 6 गया 14, 48 में से 20 माइनस किया 28, 72 में से 48 माइनस किया 24, 80 में से 72 माइनस किया 8, 84 में से 80 माइनस किया 4, 84 फिक्स हो गया यहाँ पर 0, तो 80 में से 84 ये माइनस में आ जाएगा। और जब इसे भाग देकर निकाला जाता है तो वो हमारा औसत उत्पादन कहलाता है। ये हमारा औसत उत्पादन है। तो ये वाला डायग्राम इस पर दिखाया गया है, ये वाला डायग्राम इस वाली टेबल से बनाया गया है। ऊपर हमारा टोटल प्रोडक्शन शो कर रहा है और नीचे हमारा एमपी और एपी को शो कर रहा है। टोटल प्रोडक्शन क्या है, कुल उत्पादन पहले बढ़ती दर पर बढ़ रहा है, 1, 2, 3 पॉइंट पर बढ़ती दर पर बढ़ रहा है, फिर बाद में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर घटना शुरू हो जाता है। और नीचे सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बताया गया है। सीमांत उत्पादन अगर बढ़ता है तो तेजी से बढ़ता है और घटता है तो हमेशा तेजी से ही घटता है। और औसत उत्पादन भी उसके नीचे रहता है, पहले सीमांत उत्पादन से नीचे है क्योंकि ये बढ़ रहा है, अगर ये फिर घट रहा है तो इसे तेजी से घट रहा है सीमांत उत्पादन। तो ये औसत उत्पादन जो उस टेबल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। यहाँ पर अगर ये हमारा स्थिर है तो ये क्या दिखा रहा है, ये 0 है, और यहाँ पर बढ़ती दर पर बढ़ रहा है तो ये सीमांत उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। ये इस चीज को शो कर रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट इन तीनों में संबंध बताए गए हैं, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। फर्स्ट, कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों का ही पता लगाया जा सकता है। कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन को माइनस कर करके निकाला जा सकता है और कुल उत्पादन को श्रम की इकाई परिवर्तनशील इकाई से भाग देकर औसत उत्पादन निकाला जा सकता है। कुल उत्पादन जब अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन 0 होता है, जैसे कि यहाँ पर है, ये अधिकतम है तो यहाँ पर हमारा सीमांत उत्पादन 0 होता है। और औसत उत्पादन कभी भी 0 और ऋणात्मक नहीं होता। ये एपी में शो किया गया है, ये ना तो 0 है और ना ही ये ऋणात्मक होता है। कुल उत्पादन जब बढ़ती दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा होता है और औसत उत्पादन भी बढ़ रहा होता है। सीमांत उत्पादन जब घटना शुरू होता है तो कुल उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन घटती दर पर बढ़ता है। ये एस मान का मतलब है कि कुल उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन घटती दर पर बढ़ता है और औसत उत्पादन भी घटना शुरू हो जाता है। सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक तेजी से बढ़ता है और अधिक तेजी से ही घटता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट्स भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।